निबंधों का जो इतिहास शुरू होता है वो 16वीं सदी से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? और इसमें दो लोग थे, एक तो माउंटेन साहब थे और एक बेकन साहब थे। ये दोनों 16वीं सदी में, एक 1580 में और एक 17 वर्षों के बाद 1597 में, यानी दोनों व्यक्ति 16वीं सदी में थे। एक का नाम माउंटेन था, दूसरे का नाम क्या था? बेकन था। एक फ्रांस के थे, एक इंग्लैंड के थे। इन्होंने कहा कि नहीं जी, थोड़ा ज्यादा रोचक प्रस्तुति हो, थोड़ा ज्यादा व्यक्तित्व दिखाई दे, ज्यादा ललित पक्ष दिखाई दे, ज्यादा मनोरंजन दिखाई दे, ज्यादा व्यक्ति परक, ये इस पर ज्यादा जोर दिया इन्होंने। दूसरे ने कहा कि नहीं, हमको व्यक्ति के साथ साथ विचार भी चाहिए, विचार प्रधान, और थोड़ा संतुलन चाहिए, संतुलित दृष्टिकोण, थोड़ा सम्यक भाव चाहिए, सम्यक भाव चाहिए। इन निबंधों को आगे चल करके ललित निबंध कहा गया। इसको क्या कहा गया? ललित निबंध कहा गया। आगे चल करके हिंदी विधा, जब हिंदी में, और हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब हुआ? निबंध किसकी संतान है? ज्योग्राफी की? किसकी संतान बताइए? हालांकि कई लोग, हाँ, कई लोग निबंध कहाँ की संतान है? हिंदी की संतान। हिंदी की एक विधा है, और हिंदी में ये प्रारंभ हुआ 19वीं सदी में, या कहिए भारतेंदु युग में। और इसके पिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रयासों से 19वीं सदी में 1850 के बाद, यानी हिंदी विधा के रूप में जो निबंध का विकास है वो 1850 के बाद होता है। बिल्कुल 1850 के बाद। और इसके विकास में किसका योगदान है? पत्र पत्रिकाओं का। किसका योगदान? पत्र पत्रिकाओं का। चूंकि इसी में छपते थे, इसी में छपे, तो हिंदी निबंध कब से आया अपने अस्तित्व में? 1850 के बाद। नवजागरण की प्रक्रिया चली, राष्ट्रवाद की प्रक्रिया चली। नवजागरण के साथ, गद्य के विकास के साथ, राष्ट्रवाद के विकास के साथ हिंदी निबंधों का भी विकास हुआ। और जो हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थी हैं उनको ललित निबंध भी पढ़ना है और वैचारिक निबंध भी पढ़ना है, दोनों पढ़ना है। जैसे ललित निबंध का हम एक विषय दें, एक निबंध है कूटज, ये आपके कोर्स में है, अब आप इस पे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं क्या? लेकिन अगर ये कहा जाए कि जी साहित्य का उद्देश्य बताइए, ये भी निबंध पढ़ना है, तो इस पे आप भी लिख सकते हैं, इस पे प्रेमचंद भी लिख सकते हैं। और कुटज, जैसे ये निबंध नीले किताब, इसमें दोनों तरह के निबंध आपको पढ़ने हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, आप भी लिख सकते हैं, विचार प्रधान। लेकिन कुटज है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध, ये कैसा निबंध है? ललित निबंध। ठीक है, यानी इसको फॉलो किया गया। आपके एग्जाम में जो यूपीएससी और पीसीएस का जो निबंध का पेपर है, वो ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है ये विचारों की प्रधानता। विचार है, संतुलित विचार होने चाहिए, और व्यक्तित्व तो दिखाई ही दे, लेकिन विचारों के साथ दिखाई दे। जहां व्यक्तित्व का, यानी कह सकते हैं जो व्यक्ति है उसका ये ज्यादा होता है, यहाँ क्या होता है? विचार ज्यादा होता है। ठीक है, विचारों के साथ जो व्यक्तित्व की परख है, वहां इंडिविजुअल सोच यहाँ पर दिखाई देता है, जिसको ललित निबंध कहते हैं, जो ललित शैली में होता है। क्लियर हुआ? तो ये तो निबंधों का विकास, और फिर आगे चल करके कई सारे निबंधकार आए जो आपके विषय क्षेत्र में, शुक्ल जी तक और आगे भी। इसके अलावा यानी निबंधों का जन्म कब हुआ? 16वीं सदी में ऐसे का जन्म हुआ। जो साहित्य है, और साहित्य के दो भाग, एक तो कविता का जिसको आपने पद्य कहा, और दूसरे को क्या कहा? गद्य कहा। और गद्य के ही अलग अलग संतान, जैसे नाटक का जन्म हुआ, उपन्यास का जन्म हुआ, कहानी का जन्म हुआ, और इसी के साथ निबंध का, कई अन्य विधाओं का भी जन्म हुआ, अन्य विधाएं।
निबंध का भी जन्म हुआ। और ये सबका जन्म कब हुआ? 1850 के बाद। तो गद्य की जितनी विधाएं थी उसमें जन्म किसका हुआ? सबका 1850 के बाद हुआ। इन सब में और इसमें अंतर क्या था? इसमें एक विषय निश्चित होता है, विषय निश्चित होता है। जैसे अंधेर नगरी एक नाटक, विषय निश्चित है, भारतेंदु को कहना आसान, आसानी से कह सकते हैं। गोदान कहना है प्रेमचंद को, तो आसान विषय है कि भाई पहले से हमको पता है कि किसान जीवन पर लिख रहे हैं। यानी इसमें एक स्टोरी होगी, कथानक होगा, पहला विषय होगा, दूसरा कथानक होगा, तीसरा हमारा कैरेक्टर होगा। ये भी आसान है लिखना। रामचरितमानस लिखना, भाई राम पर केंद्र में लिख दिया इन्होंने कविता, राम के सहारे कविता आगे बढ़ रही है। आप कोई प्रेम पर कविता लिखते हैं, आसान है। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अब तक नहीं उपयोग किया है तो हाँ, तो आप भी अमूर्त प्रेम कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मूर्ति प्रेम किया जाए। नहीं, आज घर जाकर के लिखिएगा एक कविता। तो ये जो घटनाएं हैं तो आसान है, सबका एक परिदृश्य है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई है क्या? पात्र नहीं, कोई घटना जी नहीं, नहीं है, कोई स्टोरी नहीं, नहीं। इसलिए कहा गया कि सबसे कठिन विधा निबंध है, ये सबसे कठिन है, कठिनतम। इसलिए शुक्ल जी ने कहा कि भाई साहित्य की कसौटी, साहित्य के दो संतान है, गद्य कठिन है और गद्य की कसौटी कौन है? गद्य की कसौटी निबंध। शुक्ल जी ने इन्हीं संदर्भों में कहा था कि गद्य लिखना सबसे कठिन है, निबंध लिखना। अगर कविता और गद्य में तुलना की जाए तो गद्य लिखना कठिन है। और गद्य में कौन सबसे ज्यादा कठिनतम है? क्यों कठिनतम है? क्योंकि न इसमें स्टोरी है, हम सहारा किसका ले, न कोई कैरेक्टर है, हम कैसे बढ़ाएं आगे, न कोई घटना है। भाई गोदान को तो हम आगे बढ़ा लेंगे कि अभी होरी और धनिया की बात चल रही है और अब राय साहब के यहाँ फिर गोबर का प्रसंग और फिर आगे हम बढ़ाते जा रहे हैं क्रमबद्ध। यहाँ तो क्रमबद्ध कैसे करें? न कोई स्टोरी, न कोई कैरेक्टर, न कोई घटना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कवियों की कसौटी गद्य है और गद्य की कसौटी निबंध है। तो निबंध और इस निबंध का विकास हिंदी में कब हुआ? 16वीं सदी से नहीं, यूरोप में कब से हुआ? 16वीं सदी से, दो शैलियों में। और यहाँ भी दो शैलियों में हुआ, एक ललित निबंध और एक विचार परक निबंध। अभी जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जो निबंध का अलग पेपर है उसमें आपको ललित निबंध नहीं लिखना है, क्या लिखना है? विचार परक।